अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें पढ़ना है कि हिंदुस्तान की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में एनफोर्स किया गया, लागू किया गया। अदरवाइज दैट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 and the main thing is that presently we are having 24 parts in Indian constitution. The first pages of the Indian constitution, or the preface of the Indian constitution is known as preamble. याद रखिएगा, preamble is known as preface of the Indian constitution. K.N. Munshi said that this is the political horoscope of Indian constitution. Preamble is the political horoscope of Indian constitution. Preamble जो होते हैं, they are the introductory pages of the Indian constitution along with 24 parts. हमारे यहाँ हिंदुस्तान के आईन में इस वक्त 24 पार्ट्स है along with preamble. अब ये प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्टरी पेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेस। आप बच्चों देखते होंगे जब आप बुक ले लेते हैं, कोई भी बुक, तो पहला पेज जो होता है उस पे ऊपर लिखा होता है कंटेंट्स। ध्यान दीजिएगा, या उर्दू है आपके पास तो उस पे दिबाचा लिखा होगा। जो कंटेंट्स लिखे होते हैं तो उसमें पूरा आपको दिखाया गया है कि बुक जो है इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसी तरह जो प्रियम्बल है उसमें पूरा बयान किया गया है कि हिंदुस्तान का जो आईन है, दैट्स कंप्राइजिंग ऑफ 24 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड मोर देन 400 आर्टिकल्स आर प्रेजेंटली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें पूरा दिया गया है कि ये जो हिंदुस्तान का आईन है इसमें क्या क्या चैप्टर्स है और किससे रिलेटेड है। तभी जाके के.एन. मुंशी कहते हैं कि दिस इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका को कहते हैं बच्चों के। तो इस तरह से ये कहते हैं कि जो जन्म पत्रिका के जरिए एक इंसान का पूरा पता चलता है, तो उसी तरह से जिसको भविष्यवाणी भी ये लोग कहते हैं, तो प्रियम्बल जो है वो सारा का सारा हिंदुस्तान के आईन के बारे में बयान करता है। ये इंट्रोडक्टरी पेजेस है जिनको कंटेंट भी कहा जाता है, और यही पॉलिटिकल फिलॉसफी है हिंदुस्तान के आईन की। हिंदुस्तान का जो आईन है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन प्रियम्बल। दैट्स बेस्ड ऑन प्रियम्बल। एंड व्हाट्स प्रियम्बल? प्रियम्बल मीन्स प्रीफेस. Preamble are the introductory pages of Indian Constitution. In fact, preamble is the mirror of the basic philosophy of Indian Constitution. क्या है? जिस तरह से हम आईना देखते हैं हमें पूरा पता चलता है, हमारी नाक क्या है, कैसी है, आंखें कैसी है, कान कैसे है, हमारा चेहरा कैसा दिखता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें एक मिरर के जरिए पता चलता है। उसी तरह से ये समझ लो एक मिरर है हिंदुस्तान के आईन का, जिसके जरिए हम हिंदुस्तान के आईन का पूरा बता सकते हैं। तो अब इसमें क्या बयान किया गया है, हिंदुस्तान के आईन को किस तरह से इसने डिफाइन किया है। प्रियम्बल में सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute being India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, we will try to achieve justice, liberty, equality and fraternity. ये सारी चीजें किस में बयान की गई हैं? प्रियम्बल में बयान की गई है। अब अलग अलग से मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, एक एक वर्ड जो है बहुत माने रखता है, इसमें एक एक फिलॉसफी बयान की गई है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये यहाँ और भी कुछ लिख सकते थे, वी द पीपल ऑफ हिंदुस्तान भी लिख सकते थे, या और भी कुछ लिख सकते थे। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 3 साल लगे उनको बनाने में, तो उन्होंने बहुत सारी डिलिब्रेशंस, डिस्कशंस इस वर्ड पे की कि वी द पीपल क्यों लिखा गया। ये इसलिए लिखा गया बिकॉज इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। अगर ये लोग ऐसे लिखते वी द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, तो मुस्लिम्स जो हैं या माइनॉरिटी में जो क्रिश्चियंस है, सिख्स है, तो उन्हें लगता है कि हमें नेग्लेक्ट किया गया है, हमें बाहर निकाल दिया गया है। तभी लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये क्या लिखा गया है? हिंदुस्तान के लोग जो है, दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी।
It's the people of India who have adopted and enacted the constitution. It has not been enforced from outside. क्योंकि हिंदुस्तान का आइन हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया है, खुद बनाया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो हिंदुस्तान के जो अपने लोग हैं, हर एक पार्टी से बिलोंग करने वाले, हर एक सेक्शन से, हर एक तबके से बिलोंग करने वाले और हर एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान का आइन बनाया। और किन के लिए बनाया? लोगों के लिए बनाया। हिंदुस्तान की जनता जो है वो सॉवरियन है, वो सरकारें बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। इनफैक्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी है, तभी जाके लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो क्या है? जनता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जनता जो है वो सरकारें बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। जनता जो है दैट इज पावरफुल, दैट इज सुप्रीम। उसके आगे है सॉवरियन। इंडिया इज ए सॉवरियन स्टेट। याद रखिएगा, सॉवरियन स्टेट क्या होता है? It means that the country is free to take its internal and external decision. No one can dictate it. याद रखिएगा, sovereign state. After independence, when we got independence in 1947, since then India is a sovereign state. ये एक खुद मुख्तार मुल्क है, ये अपनी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज खुद बना सकते हैं। पहले ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो ब्रिटिश लोग जो थे वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते थे, बट एट द मोमेंट वी गॉट इंडिपेंडेंस, नाउ वी आर सुप्रीम, वी कैन मेक आवर पॉलिसीज आवरसेल्व्स, वी हैव अ राइट टू मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। सो दिस मीन्स इंडिया इज अ सॉवरियन। देन आफ्टर देयर इज सोशलिस्ट स्टेट। हिंदुस्तान जो है ये एक सोशलिस्ट स्टेट है, ये एक सेक्युलर स्टेट है। बच्चों ये वर्ड्स दो जो है ये मैंने साथ साथ में इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हिंदुस्तान का आइन बनाया गया, जब हम पे नाफिज किया गया, उस वक्त ये दो वर्ड्स जो थे हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के प्रियम्बल में नहीं थे। These words were added under 42nd Amendment Act in 1976. 1976 में हमने इन दो वर्ड्स को ऐड किया। हिंदुस्तान के आइन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड जो है इनको ऐड किया। अदरवाइज जब हिंदुस्तान का आइन बनाया गया, प्रियम्बल बनाया गया, उस वक्त ये दो वर्ड्स पहले मौजूद नहीं थे। अब जो यहाँ सोशलिस्ट स्टेट, हिंदुस्तान की जो स्टेट है ये सोशलिस्ट स्टेट है। इसकी क्या मीनिंग है? द इंडियन स्टेट वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट रेगुलेट प्रॉपर्टी टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पे लिखा गया है कि सोशलिस्ट स्टेट, हिंदुस्तान की जो स्टेट है ये सोशलिस्ट स्टेट है। यहाँ पे जो फिलॉसफी हमने अपनाई है दैट इज सोशलिज्म, दैट इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यहाँ कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ना हो, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी किसी के साथ ना हो। सेक्युलर स्टेट, हिंदुस्तान जो इट्स ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, यहाँ स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि जिसका जो धर्म है वो अपने मजहब की पैरवी करेगा, उसको आगे अपने मुताबिक चलाएगा। पीपल हैव अ राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रीच देयर रिलीजन्स इन देयर ओन वेज। सो इंडिया इज ए सोशलिस्ट एंड सेक्युलर स्टेट। यहाँ कैपिटलिज्म नहीं है, यहाँ सरमायादारी नहीं है, यहाँ जमींदार सिस्टम नहीं है, यहाँ जागीरदारी सिस्टम नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने हटा दी है। यहाँ जितनी भी लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पीपल। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट एंड इट विल ट्राई India will always try to eradicate all the types of disparities related to economic disparity, social disparity और political disparity. So for as secularism is concerned, मैंने पहले भी आपको बताया India is a secular state. Secular state का मतलब है there is no state religion. जिसका जो मजहब है, people who are having their religions, whether they are Hindus, Muslims, Sikhs, they have a right to profess, propagate and practice their religions in their own ways. उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद रखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चूंकि 47 में हम आज़ाद हो गए और हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रखा, हर किसी को राइट टू वोट रखा। यहाँ पे डेमोक्रेटिक तमाम प्रिंसिपल्स हिंदुस्तान ने अपनाए, लोगों को राइट्स दिए, हक दिया कि दे हैव अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस।
तो इस तरह से इंडिया अडॉप्ट ऑल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद रिपब्लिक जो है, यहाँ बात याद रखिएगा, हेड ऑफ द स्टेट जो है हिंदुस्तान का, वो दैट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटोरियल। हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटोरियल। हेड ऑफ द स्टेट जो है हिंदुस्तान का, उसको अपनाया वो जो है वो इलेक्टेड है, यानी उसको लोग चुनते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ही और शी इज इलेक्टेड बाय पीपल, ही और शी इज नॉट हेरिडिटोरियल। उसके बाद जस्टिस, हिंदुस्तान का आईन कहता है कि हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे किसी भी किस्म की डिस्पैरिटी हो, भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी, हम इन तमाम डिस्पैरिटीज को, डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे मैं सोशल जस्टिस की बात करूंगी, सोशल जस्टिस की मीनिंग है कि जितनी भी सोशल इविल्स हैं, जितनी भी समाज में प्रॉब्लम्स है, उनको हम दूर कर लेंगे, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स समाज में है, तो उनको सोशल स्टिग्मास को हम दूर कर लेंगे। या डॉवरी सिस्टम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी तरह से हमारे यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हर किसी को हम रोजगार देने की कोशिश करेंगे, हर कोई जो भी है हम उसको कोशिश करेंगे कि वो अपनी ब्रेड हासिल कर सके। उसी तरह से हमारे यहाँ है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर किसी को राइट टू वोट मिलेगा। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी के मीनिंग है फ्रीडम। हिंदुस्तान का आइन कहता है कि जितने भी सिटीजन्स मुझे यहाँ पे हैं, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड देम एवरी टाइप ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, हर एक किस्म की लिबर्टी हम उनको दे देंगे। देन आफ्टर देयर इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दे विल बी कंसिडर्ड इक्वल and they will get equal opportunity. We will provide them equal opportunity. They all are equal in front of law. We will give them equal protection. We will give them equal opportunities. Everyone is equal in front of law. That is equality. उसके बाद जैसा कि मैंने ये भी कहा है कि इक्वालिटी, लिबर्टी जो है, इन चीज़ों को फंडामेंटल राइट्स में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है और वहाँ डिटेल दिया गया है कि किस टाइप की लिबर्टी लोग एंजॉय करेंगे, किस टाइप की इक्वालिटी लोगों को दी जाएगी। एंड देन आफ्टर देयर इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। यहाँ पे बराबर दिया गया है कि द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज मच स्ट्रेस अपॉन द प्रमोशन ऑफ फेलो फीलिंग एमंग द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में चूंकि इट्स अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, कोशिश बार बार की जा रही है कि इतने सारे धर्मों के लोग जो हैं आपस में इनमें भाईचारा रहे। भाईचारा रहेगा तो देश का बंटवारा नहीं हो सकता है, भाईचारा रहेगा तो खुशहाली होगी, किसी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और किसी भी यहाँ पे किसी टाइप का वायलेंस क्रिएट नहीं होगा, अमन होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है, whether it is we the people of India, sovereign state, socialist, secular state, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity, these all are the these all are the main pillars of Indian constitution. In fact, these things are written in the preamble, and I already told you that preamble is the mirror of Indian constitution. तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए खुदा हाफिज।